देखिए, जो सिंधु नदी का जल का समझौता हुआ था, यह अपने आप में एक अलग प्रकार का उदाहरण था जिसमें मेजॉरिटी ऑफ वाटर शेयर पाकिस्तान को दे दिया गया, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो हम पर निरंतर आक्रमण करता रहा। एक दौर तो वो था कम से कम जब हमारे घोषित युद्ध हुए 48, 65 और 71 के, उसके बाद ही हम यहां के ऊपर डैम या अन्य कुछ बातें बनाने की शुरुआत कर सकते थे। वो एक टेक्निकल पक्ष है। सरकार ने सिर्फ अपना इरादा साफ किया है कि अब पाकिस्तान के ऊपर उस ढंग की पेशबंदी होगी कि उसके पानी से लेके और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो उसकी सपोर्ट है उसको जिस प्रकार से डाइल्यूट किया है भारत ने, मोदी जी की सरकार ने, वो मेरे विचार से प्रशंसनीय है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका, रूस और वो तो हमारे साथ है ही, चाइना ने भी इस आतंकवादी हमले की निंदा की है। और उससे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि अरब और ईरान ने भी भारत का समर्थन किया, इस आतंकी हमले की निंदा की है। यानी अगर अरब और ईरान, ये दोनों जो है मुस्लिम वर्ल्ड के दो पोल्स हैं। एक पोल है जो अरब वर्ल्ड, जिसको सऊदी अरब लीड करता है, मेनली जो सुन्नी है, और ईरान जो दूसरे पोल को, यानी एक दूसरा जो ध्रुव है जो मेनली शिया है, उसको डिनोट करता। अगर ये दोनों भी साथ नहीं दे रहे हैं पाकिस्तान का, तो मैं कह सकता हूं कि पाकिस्तान की भारत ने उस ढंग से पेशबंदी करनी शुरू कर दी है कि जब पाकिस्तान बैठकर अरब और ईरान को देखता होगा तो उसके मुंह से यही निकलता होगा कि इस भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे, अपनों का सहारा न हुआ। उस मुकाम तक लाकर पहुंचाने में सफलता हासिल की है। और रही बात इसकी, जो बिलावल भुट्टो साहब बोल रहे हैं, मुझे लगता है उनको जानकारी है नहीं है। पाकिस्तान इस जो जहनियत है इससे कब से जुड़ा हुआ है, उनको याद रखना चाहिए। उनकी मदर बेनजीर भुट्टो जी ने, हमें याद है, हम लोग उस समय पढ़ते थे, स्टूडेंट थे, 1990 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में चीख कर कहा था कि हम हिंदुस्तान से लड़ाई लड़ेंगे और चाहे 1000 साल तक हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे घास की रोटी खानी पड़े। वैसे 30 ही साल हुए हैं, 30-35 साल, घास की रोटी खाने की नौबत आ गई है और हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। दूसरी बात, बिलावल भुट्टो जी को पता ही नहीं है, रूबिका जी, कि बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब लिखी थी, अपनी ऑटोबायोग्राफी, डॉटर ऑफ द ईस्ट। मेरे ख्याल से कमर चीमा साहब को पता होना चाहिए। बेनजीर भुट्टो ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है, डॉटर ऑफ द ईस्ट, उसमें ना पता हो तो चैप्टर नंबर 2 में पेज नंबर 25 पे जाके पढ़ लें। वो कहते हैं कि ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड वी वर टोल्ड दैट वी हैव डिसेंडेड फ्रॉम द राजपूत क्लान्स ऑफ हिंदूज। बिलावल मियां, आपका पानी और आपके रगों में दौड़ता हुआ खून दोनों ही हिंदुस्तानी है। कहां खाम में हवा में लट्टे बाज रहे हो मेरे भाई? तुम्हारा खून और पानी दोनों हिंदुस्तानी है। तो तुम ही मान रहे हो कि सिंधु, सतलज, रावी, व्यास सब हिंदुस्तान से निकलती है और खून भी तुम्हारा। और फिर भी अगर कोई मुगालता हो तो मैं उनसे कहना चाहूंगा जरा अपना डीएनए टेस्ट करवा ले। वो अरब के डीएनए से कोई कनेक्शन किसी पाकिस्तानी का नहीं निकलने वाला, इंडिया के डीएनए से कनेक्शन निकलने वाला।